आपने अपना राजधर्म निभाया, शिवसेना ने भी अपना धर्म निभाया। उनको लगा कि ये आदमी सुधीन कुलकर्णी ऐसे व्यक्ति का सम्मान कर रहा है जिसने भारत का अपमान किया था, तो उन्होंने उसका मुंह काला कर दिया। इसमें क्या गलती है? नहीं, वो उनकी विचारधारा होगी, उन्होंने किया। तो सरकार को जो काम करना है या पुलिस को जो काम करना है वो कर रहा। जिस समय हम भी राष्ट्रभक्ति से प्रेरित होकर आंदोलन करते थे, पुलिस हम पर कार्रवाई करती थी, क्योंकि पुलिस का काम ही है, जहां पर कानून व्यवस्था का उल्लंघन होता है वहां पर पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो कल आप ये कहेंगे कि यहां पर तो रूल ऑफ लॉ ही नहीं है, पुलिस का राज ही नहीं है। और इसलिए देखिए, तो उनका कहना है कि हमने लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन किया। मुंह काला करना तो लोकतांत्रिक तरीका है उनके हिसाब से। अगर वो लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करते तो हम उनको पूरी परमिशन देते और वो जहां प्रदर्शन करते उसको भी हम सुरक्षा देते, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करना हर एक का अधिकार है। और लोकतांत्रिक तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ कोई प्रदर्शन करे तो उसमें हमको खुशी है, कोई दुख नहीं है। देखिए, उनका कहना यह है, देवेंद्र जी, गुलाम अली को शिवसेना ने नहीं आने दिया, अपना कॉन्सर्ट नहीं करने दिया, ये भी आपको बुरा लगा? देखिए, सवाल ये है कि गुलाम अली कभी भी भारत विरोधी एक्टिविटी में रहे नहीं, वो गायक है। और देखिए, अगर हम लोगों ने सारा इतिहास देखा होगा तो कल्चरल एक्सचेंजेस हमारे हमेशा चले। आप तो जानते होंगे, आज हमारी जो भारत की फिल्में हैं, हमारे यहाँ जितना बिजनेस करते हैं उससे ज़्यादा बिजनेस वो पाकिस्तान में करती है, और वो फिल्में वहाँ पर चलती है। और इसलिए मुझे ये लगता है कि हर व्यक्ति को, अब अगर गुलाम अली ये किसी भारत विरोधी एक्टिविटी में लिप्त होते तो उनका विरोध करना ठीक है, पर केवल वो पाकिस्तान के नागरिक है। फिर ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों होते हैं कि गुलाम अली के लिए एक स्टैंडर्ड और किसी और गायक के लिए दूसरा स्टैंडर्ड? और भी गायक आकर पाकिस्तान से मुंबई में कॉन्सर्ट करते हैं, गाना गाते हैं, उनको वहाँ पर परमिशन मिलती है, उनका कोई विरोध नहीं करता। मुझे लगता है कि देखिए, विरोध किस चीज़ का होना चाहिए और कहाँ होना चाहिए ये हम लोग तय करें। देखिए, शिकायत इसलिए है कि भारत के जो गायक हैं, भारत के जो आर्टिस्ट हैं, चाहे वो लता मंगेशकर हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, इनको तो परमिशन नहीं देते, इनको तो पाकिस्तान वीज़ा नहीं देता। हमें उनके आर्टिस्ट को वीज़ा भी देना है, उनको कॉन्सर्ट भी करना है और ताली भी बजानी है। नहीं, मेरे हिसाब से तो भी मेरे पास फिल्म इंडस्ट्री के सारे लोग आए थे और उन्होंने कहा कि जितना बिजनेस हमको पाकिस्तान में आज मिल रहा है और हमारी फिल्में जितनी वहाँ पर चलती है, जितने कार्यक्रम हमारे वहाँ हो रहे हैं, उन्होंने कहा उतने भारत में उनके नहीं होते। और इसलिए मुझे लगता नहीं है कि इस प्रकार के कल्चरल एक्सचेंजेस पे कोई रोक है। लेकिन ये तो सच है ना, हमारे जो गायक हैं उनको पाकिस्तान में कॉन्सर्ट करने की इजाज़त नहीं है, उनको वीज़ा नहीं मिलता। मुझे तो ऐसा लगता नहीं है, पर जहाँ तक गुलाम अली का सवाल है, ये आज ही बात क्यों उठी? पिछले 30 सालों से गुलाम अली जी भारत में आते हैं, मुंबई में भी आते हैं, पिछले साल भी आए थे, पिछले साल भी उनका कॉन्सर्ट हुआ। तो हमेशा वो आते हैं, उनका कॉन्सर्ट होता है, लोग उसमें जाते हैं, हमारे बड़े बड़े नेता उसमें जाते हैं, सारे पार्टियों के नेता, एक भी पार्टी छूटी नहीं कि जिसका नेता उसमें गया नहीं है। शिवसेना के लोग सारे पार्टियों के नेता जाते हैं, कभी ना कभी सभी गए हुए। और मैं तो ये कहता हूँ, देखिए, जहाँ तक शिवसेना का सवाल है, बाला साहब ठाकरे जी जो थे ये कलासक्त थे और कला की उनको इतनी पहचान थी कि कलाकारों के बारे में बाला साहब ने कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। और आज भी अगर बाला साहब होते तो कसूरी के बारे में तो उनकी भूमिका यही होती, पर गुलाम अली के बारे में उनकी भूमिका होती ऐसा मुझे नहीं लगता। तो कम से कम कसूरी के बारे में शिवसेना की जो भावना है उनका सम्मान कर लेते आप। हमारा उनसे तीव्र भावना हमारी है, सिर्फ भावना को व्यक्त किस प्रकार से किया जाना चाहिए इसके ऊपर हमारे डिफरेंसेस है। अच्छा, क्या करते बताइए? मुंह काला ना करते तो क्या करते वो प्रदर्शन करने के लिए? क्यों प्रदर्शन कर सकते थे, उसका खिलाफत कर सकते थे, और उन्होंने जो बयान दिए हैं उन बयानों को लोगों के सामने ला सकते थे, उनका निषेध कर सकते थे, उनको काले झंडे दिखा सकते थे। क्या आपको लगता है कि शिवसेना के दिल में आपके लिए अब वो जगह नहीं है जो पहले थी? नहीं जी, ये तो सारी चीज़ें 25 साल से हमारे साथ में चलती है। हम तो ऐसे दोस्त हैं कि जो एक दूसरे को पूरे तरीके से जानते हैं, और इसलिए 25 सालों में हम झगड़ते हैं, फिर साथ में आते हैं, फिर झगड़ते हैं, फिर साथ में आते हैं।
क्योंकि हमारा झगड़ा ये इश्यूज के ऊपर है। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि जो नई सरकार है वो नई बहू की तरह होती है। थोड़े दिन तो सास के साथ ठीक चलती है, लेकिन साल भर बाद सास के साथ झगड़ा होने लगता है। भाई जिस पार्टी की सरकार होती है वो पार्टी तो माँ बाप का काम करती है। मेरा तो कहना है सास बनो मत, क्यों सास बनना चाहते हो? जब आपको माँ बाप का दर्जा मिल रहा है तो सास का दर्जा क्यों लेना चाहते हो? उनको तो जो शिवसेना कुछ महीने पहले तक आपकी तारीफ कर रही थी, अब उनको इस बात की चिंता है कि देवेंद्र फडणवीस ने जो शपथ ली थी वो किस घड़ी में ली थी, उसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, मैं एक बात आपको बहुत स्पष्टता से कहता हूं कि एक मेरा प्रिंसिपल है, पेपर में जो छपता है उसके ऊपर मैं ज़्यादा रिएक्शन नहीं देता। नेता जो कहते हैं उसके ऊपर मैं रिएक्शन देता हूं। और मुझे ये लगता है कि पेपर तो कभी तारीफ करता है, कभी गाली देता है, कभी अच्छा कहता है, कभी बुरा कहता है। उसके ऊपर क्या रिएक्शन देनी है? जो आज बुरा कह रहे वो कल अच्छा कहेंगे, जो कल अच्छा कह रहे वो परसों बुरा कहेंगे। इसकी चिंता करने का कारण नहीं। जब आप मन में लोगों का हित लेकर काम करते हो, और एक बात पक्की है, पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ताकत जनता के लिए आपको खर्चा करनी है, तो ये सारी चीज़ें हमको बॉदर नहीं करती। मैं तो ये मानता हूँ मेरा फोकस तय है, 5 साल में महाराष्ट्र का कायाकल्प करके दिखाऊंगा।